हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ सोंदी जगदीश वर्शिपर ने सॉन्ग गाया है, ब्रदर सोंदी ने, कि आओ पिता से प्यार करें, आओ खुदा से प्यार करिए, आओ रब दे नाल प्यार करिए। हालेलुया। अब प्यार भी दो तरह के हैं, एक तो खा देने वाला होता है, यहूदा चुम्मी करके उसको पकड़ा दिया, है ना। एक सच में प्यार है, जो पिता का पुत्र, जो पुत्र बन के नीचे आया है, तो उसने उसकी आज्ञा को मानकर अपने प्यार को शो किया। हालेलुया। तो हम कौन से प्रेमी हैं? हालेलुया। हमें परमेश्वर, जब हम आ जाते हैं, हमें परमेश्वर आशीष करके ला लेते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते, बरकत देते हैं, हमें वो टेस्टमनी जिसकी हम होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद से हम आते हैं, वो उम्मीद भी हमें पिता पैदा करते हैं। हमने बाइबल में वचनों में पढ़ा है, कुछ दुख परमेश्वर उसकी बढ़ाई के लिए देते हैं और कुछ दुख पिता परमेश्वर अपने में बैंड करने के लिए हम पर लाते हैं कि हम उसमें एंट्री करें। हालेलुया। हम तो जब हम जो हमें देता है उस सुख को, उस टेस्टमनी को, उस आशीष को, उस बरकत को, उसको भूलकर जिसने ले हैंड किया होता उसके भक्त बन के बैठ जाते हैं। तो प्यार कहाँ? हालेलुया। आओ खुदा दे नाल प्यार करिए लिखा है। बोले सोंदी सर, हमें पिता को प्रेम करना है। हम दुल्हन किसकी है? दुल्हन किसी और से प्यार करती है, अपने दूल्हे से प्यार करती है। हालेलुया, हालेलुया। वो बरातियों से प्यार नहीं करने बैठ जाते, अपने दूल्हे के लिए समय निकालते, अपने दूल्हे के लिए जो दूल्हा डिमांड रखता है वैसा वैसा तैयार होती है वो। हालेलुया। कौन सा कलर? आजकल तो मैं वो शेरवानी डालूंगा जी जो तेरे लहंगे में कलर होगा, जो तेरी ड्रेस में कलर होगा, मैं वो शेरवानी डालूंगा। हाँ, तो तू जब कोट पैंट पहनेगा ना, तो जो जैसा मेरे ड्रेस कोड होगा ना, वैसा वहां पे हैंकी टांग लेगा। तो कितना आप अंडरस्टैंड करके चलते हो दूल्हा दुल्हन जो इस दुनिया के हैं। तो हम उस खुदावंद खुदा, उसके बेटे की दुल्हन, तो हम क्या अपने दूल्हे से पूछते हैं कि हमारे जो वस्त्र हैं कैसे होने चाहिए, हमारी चाल चलन कैसे होनी चाहिए, हमारा बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना कैसा होना चाहिए। हमें यहाँ पे वहां पे जाके बैठना है तो हमें तमीज भी होनी चाहिए। हालेलुया। हमें वो परम प्रधान के सामने ले जाके खड़ा करेगा। हमारी औकात है क्या? हम बन चुके, हम बरकत लेके हम तो किसी और के ही गुणगान गा रहे हैं, हम तो खुदा की महिमा को किसी और को दे रहे हैं। तो क्या हम दुल्हन का पार्ट बन सकते हैं? कोई एक दुल्हन का दुल्हन नहीं बन सकता, उसके अंग है। हालेलुया। तो एक कलीसिया उठ नहीं कह सकती हमारे यहाँ जी 10 लाख आते हैं, हम ही उठाए जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। पिता परमेश्वर ने अंग बताए हुए हैं, क्या क्या काम है, और पिता परमेश्वर हर एक जगह से अच्छे अंग को जोड़कर अपनी दुल्हन को ऊपर लेके जाएगा। हालेलुया। उसका लिबास है, उसका उठना बैठना, खाना पीना, सोचना बोलना, सब कुछ मायने रखता है। और आशीष लेके आप कहाँ पे भाग जाते हो, ये भी मायने रखता है। आज का जो हमारा टॉपिक है यही है, परमेश्वर हमें क्यों आशीषित करते हैं, क्यों हमें वो बरकतें देते हैं। हालेलुया। क्यों हमें वो ब्लेस करते हैं। हालेलुया। उसके पीछे क्या रहस्य है, वो क्यों हमें ये चीज से नवाजते हैं, ये चीज हमें क्यों दे देते हैं। हालेलुया। किसी को एक बार जाने से मिल जाता है, किसी को बार बार जाने से मिलता है। जब एक बार जाने वाला घर में पता नहीं कितना रोया होगा, जब वो वहां पे फूट फूट के रोता है, तो पिता परमेश्वर उस पर दया करते हैं। अब ले हैंड को आप नाम दे देते हो, और उस को आप नाम दे देते हो कि हाय जी ले हैंड हुआ, तो देखो जी हमें तो बरकत मिल गई। ले हैंड में बरकत नहीं है, आपके फेथ में बरकत है। तो आप लेके खड़े हो, तो पिता मैं लेके ही जाऊं, लेके ही जाऊं। हालेलुया। ये बार बार ले हैंड, बार बार ले हैंड, बार बार ले हैंड का आपने जो रिवाज चला लिया है वो अच्छा नहीं है। आप एक बार अपने दासी से हाथ रखा लेते, उसके बाद वो आप एक रिवाज की तरह मत ले लीजिए। हालेलुया। तो हमें आशीष करता है परमेश्वर, हमें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें ब्लेस्ड करते हैं अपने में बढ़ाने के लिए, ताकि दास दासी के पीछे चलने के लिए। अपने में कैसे, उसमें हम कैसे एंटर करके उस बरकत को ले सकते। वो दे ना दे वही मेरा परमेश्वर है, वो चंगा करे ना करे वही मेरा परमेश्वर है। ऐसे को बरकत हो जो बेस्ट बरकत है, हेवन तक लेके जाने वाली, फिर परमेश्वर उसको इतना ब्लेस्ड कर देते हैं कि उसको कुछ दे भी ना भी दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उसको पता चल चुका होता है कि वो कहाँ जाने वाला है। वो उस दुनियावी चीजों में फंस के फिर वो
नहीं बैठा रहता। हालेलुया। निकालते हैं हम उत्पत्ति 1:28 में आपके लिए पढ़ती हूँ। कहाँ से शुरुआत हुई है फूलों फलों की, बरकत की। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। तो हम तो खुद किसी के वश में हैं। भर जाओ मतलब कि आप, पिता ने आपको बरकत दे दी है। हालेलुया। जब आपको पिता ने बनाया है, बरकत आपकी है, आपके लिए रख दी है। जो जो परमेश्वर में नहीं था, जैसे जैसे आते हैं वो बरकत जो खुदा पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने सलीब पर जब मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के जीत लेके ऊपर रखी है, वो बरकत हमारे लिए फिर वो पिता परमेश्वर ऊपर से रिवील करते, लेकिन उस जैसा हमारा फेथ भी हो। हालेलुया। उस जैसा हमारा चाल चलन भी तो हो। और अगर तो आपने दुनिया में रहने आई है, बस जैसे आए हैं वैसे ही चले जाना, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने एक वहां पे एक आपका स्वर्ग में घर है, आपने एक और चिरस्थायी जो घर है वहां जाना है, जो हाथ का बना हुआ नहीं है, और आपको वहां पे रहने का अधिकार दिया जाएगा। अगर आपको उसकी फिक्र नहीं है तो फिर परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है। फिर आप उठ के जा सकते हो, फिर आप कैमरा बंद कर सकते हो, अपना आप कुछ भी एंजॉय कर सकते हो, फिर आपसे परमेश्वर बात नहीं करता। परमेश्वर ऐसों से बात करना नहीं चाहते हैं जो सुन के यहाँ से और यहाँ से निकाल देते हैं। परमेश्वर उनसे बात करता है, वो कहता है कुत्ते और सुअरों के आगे मेरे मोती मत फेंको। आज आपको पिता परमेश्वर ने यहाँ पे लाया है, इसका मतलब यही है कि पिता परमेश्वर आपको समझाना चाहते, बेटा देख एक बार फिर से मैं तेरे ऊपर दयालु हूँ, फिर से मैं चाहता हूँ कि तू जाने अनजाने में उन चीजों में फंस गया था। मैं तेरे को आशीष तो दे दी, लेकिन तूने मेरे को जो मैं महिमा लेना चाहता था तेरे से, वो महिमा तूने अपने दास दासी को दे दिए। हालेलुया। तो इन्होंने फूलों फलों लिखा है, तो आगे जाके आप देखते हो क्या क्या हाल किया है फूल फल के। पिता परमेश्वर ने आशीष दे दी है, तो इन्होंने क्या किया, उस आशीष का क्या इस्तेमाल किया? जो फल नहीं दिए खाने को कहा वो भी खा लिया। हाँ, अगर पिता परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया जाओ फलो फूलो, तो आप तो इतना अथॉरिटी लेके बैठ के झूठ भी बोल रहे हो, दाबी रख रहे हो, भेदभाव भी कर रहे हो। हाँ, आशीष दी है आपको, इसका ये मतलब नहीं उसमें आप मिक्सिंग कर लो। हालेलुया। उसका आप गलत इस्तेमाल करो। ठीक है, आपको नौकरी दे दिया, आप अपने जो नीचे आपके नीचे आपके काम करते हैं, आप उन वर्कर्स को तुच्छ जानो। पिता परमेश्वर ने इसलिए आपको आशीष नहीं दी, इसलिए बरकत नहीं दी आपको। पिता परमेश्वर ने आपको एक क्या बोलते हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया है, जो उस स्कूल में एडमिशन लेने का जिस बच्चे का सपना था उसको नहीं मिला, आप उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। पिता परमेश्वर ने आपको उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस जगह पे इसलिए आपको एडमिशन नहीं दिलाई कि आप दूसरे को तुच्छ जानो। हालेलुया। उस बरकत को जब आपने आशीष लिया, परमेश्वर की प्रेज करनी है। जैसे मैंने पाया तू भी पा सकती है। आप खुदा के आगे अपने घुटनों पे आए, देखना मेरी बहन, देखना मेरे भाई, जैसे मैं फलवंत हूँ, पिता आपको भी बरकत जरूर देगा। ये है खुदा की महिमा। आप तो उनको नीचा दिखाना शुरू कर देते हो। आपको आशीष इसलिए किया जाता है कि आप उसके नाम को ऊंचा उठाएं, ना कि अपने आप को देखा मैंने मिल गया एडमिशन, ना फलाने ने देखा मिली नहीं एडमिशन। ऐसा करने को नहीं। हालेलुया। आपको भी सेला लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। पिता परमेश्वर रियल में क्या है। हालेलुया। तो ये देखो, इधर देखा फूलों फलों, जो परमेश्वर ने बरकत उनको उनके ऊपर उंडेल दी है, तो वो क्या कम थी कि आपको जाके वही फल खाना है? हाँ, आपको परमेश्वर ने नौकरी दे दी है, आपको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया, आपको परमेश्वर ने चर्च में एक औहदा दे दिया, ये क्या कम है
आप जा जाके दूसरे को इरिटेट करते हो। और देखो कल ऐसे ऐसे आया साडी कुर्सी मोरली कुर्सी है साडी ऐडे ही परमेश्वर कहते पीछे वाले अगे किते जाएंगे। ये बड़ा डायलॉग मशहूर कर लिया आपने। परमेश्वर के वचन को आप अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ के दूसरे को इरिटेट करते हो, ये नेचर अपना लिया आपने चर्च में जाके। तो परमेश्वर ने आपको वो अदा इसलिए नहीं दिया कि आप दूसरी सिस्टर दूसरे भैया को जो वहां पे चर्च में जा रहे हैं वो आपसे कहीं ज्यादा आत्मिक होगा। ये पास्टर ने मिक्सिंग की हुई है। अगर परमेश्वर की ओर से आपको वो अदा मिला है ना तो अकड़े मत। अकड़ वाले को अदा मिल रहा है तो वो परमेश्वर का जो दास बन के बैठा हुआ ना उसको कोई ना कोई लालच है। इस लालच की वजह से आपको वो फ्रंट वाली सीट देता है। हालेलुया। मैं तो शुरू से यही बोलती हूँ और मैं लास्ट सांस तक यही बोलती रहूंगी जब तक सिद्धरोगे नहीं। हालेलुया। तो देखते हैं बड़े बड़े दासों का आज जिक्र हो गया इस सरमन में। पिता परमेश्वर ने उनको कितना ब्लेस किया है और क्या क्या उनसे अप और डाउन हुआ है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर हमें यहाँ से एग्जाम्पल देते, नहीं तो ये धरती पे ना रहती है ये कलाम सिर्फ और सिर्फ गिने चुनों के पास रहता। पिता ने हमारे हाथ में दिया कि हम इसको पढ़ कर इतना पढ़े कि हमें पढ़ के हमारे अंदर को हमारे सामने रखना शुरू कर दे। दूसरों को तो हम देखते हैं कहते हैं हाय काश पिता परमेश्वर ने मेरे है प्रेयर का जवाब दे दो, फलानी बहन की कर दी है वो फलाना भरा की करता। आप अपने बारे में कुछ पूछे, पिता मैं कहाँ गलत हूँ मेरे को बता। कौन पूछता है? हालेलुया। ये जो दास है ना ये पिता परमेश्वर हर बार ये पुलपिट से तो मेरे को कुछ और नजर आता है लेकिन भाई इसका नेचर कुछ और है। पिता मेरे को इसके बारे में बता ताकि मैं जाने अनजाने में इसके पीछे पढ़ के तेरे को ना भूल जाऊं। कौन पूछता है? हालेलुया। अरे चखो ते यानो यह हवा कितना फल है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ पास्टर नहीं चखे जाते, उसने खुद को चखने को बोल दिया। हालेलुया। आप तो दासी पद्धत हो, आप दास पद्धत, आपको यहीं पे रहना, जहाँ पे उन्होंने जाना आपको वहां पे जाना, आपको आशीष लेनी है। आपने उस आशीष की जो महिमा है वो दास दासी को देनी है। दिया किसने? उसने। क्यों नाम लेते हो? यीशु के नाम से। फिर क्यों दास दासी का नाम ले लेते? फलां भाषा के नाम से निकल जाओ, कहते मैं जानता हूँ तू दस तू कित्थों आया। अरे उनके कपड़े फाड़ के उनको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भी जानती है। आपको परख नहीं है, दुष्ट आत्मा को सारी परख है। और आप कहते हो कि आप अंधियारे से निकाल के ज्योति में ला लिए गए, आप ज्योति की संतान हो। हालेलुया। आप धोखे में हो, आप मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। हालेलुया। आपको परखना पड़ेगा, चखना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को, इतना डांडस बांधना पड़ेगा, इतना हियाब अपने अंदर लाना पड़ेगा, दिलेरी लानी पड़ेगी। जहाँ पे गलत हो रहा मैं वहां पे टिक नहीं सकता। जबूर पढ़ के देखिए, फर्स्ट जबूर उसका फर्स्ट और सेकंड वर्स में आपको सब कुछ पिता ने खोल के बता दिया। और क्या चाहिए आपको? दुष्टों की युक्ति में जो जमानी होता, जहाँ पे ठट्ठा उड़ाते वहां पे आप खड़े नहीं होते, उनकी मंडली में भी बैठते हो। हालेलुया। तो फिर क्यों नहीं हम उन वचनों को क्यों नहीं बार बार रिपीट करते अपनी अपनी चर्चों में? अगर कोई दास दासी सुन रहा है, रिपीट इसलिए नहीं होता कि वो सिधर जाएंगे और आपको वो प्रेज देनी छोड़कर आप ये छूट जाएगा, वो खुदा को प्रेज देना शुरू कर देंगे। क्योंकि बाइबल में इस पे जोर नहीं दिया गया है, वचन पे जोर दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पे जोर नहीं दिया, परमेश्वर ने अपने वचन पे चलने पर जोर दिया। हालेलुया। और जो वचन पे चलते हैं वो आशीष को पाए नहीं पाए। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं, निकाले ये ना। धन्यवाद यूहन्ना हालेलुया उसका 15 का मैं फर्स्ट से आपके लिए पढ़ती हूँ। यूहन्ना, सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। याद रखें कौन दाखलता है और कौन किसान है। ये कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखना, भूल मत जाना। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, किसमें है? दाखलता में। और दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
और वो बोल रहा है जो डाली मुझ में है, पास्टर में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे दास दासी में है, ये नहीं लिखा हुआ। और चर्च जरूर मिलेगी आपको, क्योंकि चर्च में शायद आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर ला के खड़े करते हैं कि आप कुछ सीखें। आपको नहीं सिखाया जाता, आप ये वचन पढ़िएगा, आपको अच्छे से खुल के समझ में आने वाला है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, लीजिए, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मैं जी फलाना मसीह, मैं जी फलानी चर्च, तो हम भी फलानी चर्च से हैं, हम तो ये बड़ी चर्च से हैं। चर्च का जिक्र यहाँ पे नहीं लिखा है, बाप का जिक्र लिखा है और बेटे का जिक्र लिखा है। वो किसान है, कौन? बाप। तो किसको भेजा उसने? अपने पुत्र को। कहता सच्ची दाखलता मैं हूँ। हालेलुया। और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, हम उसकी टहनियां हैं। हम सॉन्ग सुनते थे, गाते बहुत गाया अपन ने। कहता है मसीह में अंगूर दा बूटा, तुसी ओ मेरियां डालियां, जेड़ियां डालियां फल ना दिंदियां, सड़ के सवा हो जानियां। ओके, गाना तो गाते हैं, गाना रहता है, उसके अंदर नहीं जाना अपन। अगर वो सॉन्ग आप सुन रहे हो, अगर आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की साइड में अपने आप को देख रहे हो, यीशु मसीह ने आपको पकड़ा हुआ देख रहे हो, तो आपको आपके सीन याद आ जाएंगे, आपकी आंखें रोना शुरू कर देंगी, आपको आपके पाप नजर आ जाएंगे, क्योंकि पापी है जो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। पाप आपके याद दिलाएगा परमेश्वर आपको, क्योंकि आपका कोई फल सड़ चुका है, आपको पानी नहीं मिल रहा, आपको खुराक नहीं मिल रही। परमेश्वर आपको फलते हुए देखना चाहते हैं, फलो और फूलो। हालेलुया। आपके आंसुओं की धाराएं नहीं बहती जब आपके दर्शन में चले जाते। आपको आपके स्टेप याद होने चाहिए, यहाँ पे यूं बेंड करना है, यहाँ पे यूं जाना है, यहाँ पे वो जाना है, हाथ कैसे करने हैं, आपको सब पता होता है। कहाँ से फोटो खींचवानी है, वहां पे आप जाकर आप यूं मस्सा दिखाते, उसको आप मस्सा बोलते हैं, आपको सब साफ देना पड़ेगा। हालेलुया। टॉपिक में आते हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है, ताकि और फले। हालेलुया। अगर वो आ गया है, चर्च में ला लिया गया है, वो बन गया है मसीह, वो जुड़ गया है दाखलता से, है, तो उसको परमेश्वर से लव होना शुरू हो गया है। जब पाप जो है उसको वो फिर काटना शुरू कर, छांटना शुरू कर, ताकि वो और फले और परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करे और परमेश्वर के साथ अपना संबंध गहरा बनाए। ये है छांटना और काटना। कौन काट रहा? आपके पाप आपको काट रहे हैं, दास दासी बता रहे हैं, हाँ? तो कैसे फलोगे? वो जो बरकत मिल रही है कुछ दूसरा दे रहा है, मेरे यीशु की बात और है। हाँ जी, आगे चलते हैं। और जो फलती है उसे वे छांटता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। किसने कहा है? पिता परमेश्वर ने। आप तो पास्टरों के वचनों पर चल रहे हो, आप तो बाइबल उठाते भी नहीं हो, पढ़ते भी नहीं हो। यहाँ पे वो खुद कह रहा है कि उस वचन से जो मैंने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। आप मेरे साथ जुड़े रहे। लास्ट में मैं कल एक इतना खूबसूरत परमेश्वर ने वचन हमारे सामने रखा, मैं हिल गई, बहुत खूबसूरत। मैं लास्ट में आपको वो जरूर रिमाइंड करता हूँ, मैं बताऊंगी, जिन्होंने सुन लिया उनको भी रिमाइंड करवा दिया जाएगा और आपको भी बता दिया जाएगा, ताकि जो भेद छुपा रखा है ना दास दासी में, आपके सामने खुल के आ जाए। जो कहते हैं ना ओल्ड टेस्टमेंट और नया टेस्टमेंट सब खत्म कर दिया परमेश्वर ने एक वर्ष में, वो बताएंगे आपको लास्ट में। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। तुम में कैसे बनोगे जी? बताओ मैंने। आप परमेश्वर में कैसे बने रहोगे? वचन के जरिए, शुद्ध होकर, पवित्र होकर, नम्र होकर, दीन होकर, प्रेम से भरकर, हाँ, बिना लालच के, बिना लोभ के, विचार के भी।
हालेलुया। तो तुम मुझ में जैसे डाली यदि दाख लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जो वचन में नहीं बना हुआ वो कल्ला फल नहीं सकता। उसको तो फिर पास्टर ही वो कर देगा, पजेस्ट कर देगा, अपने चुंगल में फंसा लेगा, अपनी शिक्षा में, झूठी शिक्षा में फंसा लेंगे। हालेलुया। अगर आप वचन में बने हुए हो, पक्के हो, आपकी जड़ जो दाखलता से जुड़ी हुई है, वहां से लेके आप बड़ फल फूल रहे हो, आपको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। आपको पिता ने फूलने और फलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो टेस्टिमनी कैसे आएगी? बिना परमेश्वर के वचन से इतना मजबूती से आप जुड़े नहीं हो तो टेस्टिमनी कैसे ले ली? किसने दे दी टेस्टिमनी? हेलो, मैंने जी दास से प्रेयर करवाई तो जी मैं तो चंगी हो गई, मेरा तो सर्वाइकल खत्म हो गया, ठीक है ना। और मेरा तो मैं जब आ रही थी, जा रहा था, मेरा सर दर्द इतना हो रहा था, मेरे से गाड़ी नहीं चल रही थी जी। हमने दास को बोला हमारे लिए प्रेयर की जाए, हमारे लिए प्रेयर हुई तो हमारा एकदम से वो चीज खत्म हो गई, हम चर्च में आ गए। पिता आपको वो दर्द दे रहा है, घर में बैठ के बेटा बाइबल पढ़ ले। आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते आपका दर्द हट जाएगा। आपको तो दासी को प्रेस देना है जाके। हालेलुया। क्यों आपको इतना भरोसा नहीं कि आपकी जड़ दाखलता से जुड़ी हुई है? जैसा सोर्स एक टहनी को मिल रहा है वैसा ही बाकी को मिल रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है वो सोचे। आप क्यों खुद प्रेयर नहीं कर सकते? आपका जो रोग है नहीं जाता रहता। हालेलुया। आगे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे उस डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है। जो लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, लीजिए ये भाई आज बात। हालेलुया। और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तुम में बना रहे, जो सुन रहा है उसमें बना रहे। हालेलुया। वचन मायने रखता है। अब दास दासियों को क्या आदत होगी है ना, अब एक वचन है, मैं अपने बेटे से शेयर करती रहती हूँ कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब पास्टर ने ये वर्ष बोली होगी। ऊपर क्या लिखा है, उसके ऊपर वाली लाइन क्या उस वर्ष से ही जुड़ी हुई है, वो नहीं बोलते। सब बातें मिलकर जी भलाई को उत्पन्न करेंगे, उससे प्रेम रखने वाले, उसका जो प्रेम करेंगे ना, उनके लिए वो लिखी हुई। और प्रेम में हम उसका आदर करते हैं, ऑनर करते हैं, आज्ञाकारिता करते हैं। हालेलुया। ये पास्टरों की ना आधी अधूरी वचन पढ़ कर ना आप इतना हालेलुया हालेलुया बोल रहे हो ना, जो आपको परमेश्वर कहे तेरे पास बाइबल नहीं थी, पढ़ दी, ऊपर भी क्या लिखा हुआ पढ़ता। उससे प्रेम रखने वाले। हालेलुया। तो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने ना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। अगर वचन में बने रहो तो जो कुछ मांगो, लीजिए। सर दर्द भी हट जाएगा, आगे ने वही बात, पेट दर्द भी हट जाएगा, सर्वाइकल भी हट जाएगा। वो जिसने पकड़ रखा है पेट के फल को उसने पकड़ रखा है, वो छोड़ के भाग जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि जो पेट का फल है यहोवा से निराश नहीं मिलता है, किसी का अधिकार नहीं उस पर। हालेलुया। आपको वचन में पढ़ना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान आया, लूसीफर आया, गिराया हुआ स्वर्गदूत आया, परमेश्वर ने बाइबल में से आंसर दिया, उसने भी बाइबल में से ही जाके डिबेट किया। हालेलुया। आप और हम क्या है जी, है क्या किसने भरमा लिया आपको? हालेलुया। तो वचन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वचन ही आधार है, वचन ही परमेश्वर, वचन ही देधारी। तो वचन को भूल कर आप पास्टर पवित्र पास्टर भगवान के क्या लाभ लोगे?
हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल हो। मतलब कि जितने वचन है उतने वचनों पे खरे उतरने के लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाए। फल क्या है? कि धर्म के काम है। हालेलुया। कि धर्म के काम है। पास्टर को दिखाने के लिए चर्च साफ की जा सकती है, अपना मन साफ करो तो परमेश्वर जानता है। पास्टर को खुश कर रहे हो और प्रभु को खुश नहीं कर रहे। प्रभु अपने मंदिर को साफ देखना चाहता है। आप इस जो 4 दीवारी मंदिर बन के बैठे हो, जहाँ पे जाके चर्च बोलते हो, आप उसको धो कर उसकी साफ सफाई करके आप पास्टर को खुश कर रहे हो। और जो पास्टर पुलपट पे आके आपको अच्छा खरा जो शुद्ध प्योर वचन है वो भी नहीं दे पा रहा। हालेलुया। किसकी वर्शिप हो रही है ये? जाने अनजाने में फंस के बैठे तो परमेश्वर का वचन आपको आजाद करने के लिए आ जाए। हालेलुया। खुदा की महिमा हो। एक परमेश्वर महान परमेश्वर, उसकी महिमा, उसकी तारीफ, उसकी बढ़ाई हो। हालेलुया। तो मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सफल हो, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। नीचे इसके नीचे अंडरलाइन प्लीज, अंडरलाइन। तब ही, तब निकाल देते हैं मेरे चेले ठहरो। तब भी निकाल दिया, ही भी निकाल दिया, तो चेंज हो गया ना। सब चेंज करते हैं आजकल के पास्टर। क्यों बिंदी बढ़ाई और घटाई न जाए? खुदा का वचन कहता है बिंदी बढ़ाई ना घटाई जाए, पिता परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम क्यों पूरी बस गायब कर देते हैं? और जहाँ पे एक ताड़ना रहती है तब ही, जो ही है ना उस पे जोर नहीं दिया जाता। उसको दबे मुंह में बोल दिया तो सामने वाले को सुनता नहीं। तब ही मानना पड़ेगा, वचन पे खरे उतरना पड़ेगा। आपके अंदर वचन नजर आना चाहिए। आप वचन पे चलने वाले दिखाना पड़ेगा। आपको धर्म के काम करने पड़ेंगे, फल जोड़ना पड़ेगा, तब मांगोगे तो मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला। ऐसे आप लगे रहो जिसके पीछे लग रहा है। आज भी पिता परमेश्वर का वचन आपके पास आया है कि आपको वो शुद्ध कर दे। हालेलुया। आपको धो दे अपने वचनों से। और क्या करे? मजबूरी है जी। क्या? लहू से मोल ले लिया है। आपने इतना सस्ता समझ लिया प्रभु यीशु मसीह के लहू के कतरों को। आप डरना भूल गए हो खुदा से। आप पास्टर से तो डरते हो, खुदा से नहीं डरते। आप कहते कौन देखता है? आपके मन में ये भर दिया गया है कि कौन देखता है। दो दासी के मन में ये आ गया है। तूने मन ही में सोचा। परमेश्वर कहता है जो जानकर कि ये दासी क्या बता रहा है, क्या बता रही है, फिर भी वहीं पे बैठे हैं, उनको भी मैं भूल जाऊं। जो जानबूझ कर वहां पे बैठे हैं उनको भी मैं भूल जाऊं। वचन पढ़े। अब सब कुछ खोल के बैठ जाऊं तो दिनों दिन रातों रात निकल जाए। हालेलुया। पिता का वचन आज आपसे बात कर रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है। अगर आपको कुछ चाहिए, जो आशीष आपने ले लिया और किसी के हाथ रखने से नहीं लिया, जहाँ पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए दे दिया, जब पिता ने अपने और बेंड करने के लिए आपको दे दिया, उसका भी सही इस्तेमाल नहीं करना आता। उसने आपको अपने साथ जोड़ने के लिए वो आशीष दी है। और आप पापा को तो मम्मी को गतोगे। हालेलुया। तो फिर आगे चलते हैं। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। क्या आप में प्रेम है? आज कोई आया तो दास ने किसी को ड्यूटी दे दी, आप काफी समय से आ रहे हो, आपको जेलस हो जाती है, फलाने को कैसे ड्यूटी मिल गई। आप कमरे में गुप्त मीटिंग करते हो पास्टर से जाके, उसके ऊपर दबाव डालते हो, कैसे कैसे हो गया। और पास्टर भी पुलपट से तीर छोड़ते हैं, पुलपट से आकर तीर छोड़े जा रहे हैं।
इतना मजाक बना दिया आपने खुदा के वचन का। आपको डर नहीं लगता, आप भी कम नहीं हो। आपको पता होने के बावजूद आप उन्हीं चर्चों में बैठे हो। हालेलुया। मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम जब मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। रे वो सलीब पे चढ़ गया, आपसे प्रेम नहीं होता। उसने पिता की आज्ञा मानने के लिए सलीब पे जान दिए। लहू का एक कतरा पानी भी निचोड़ लिया। हमसे प्रेम नहीं बनता। हम कहते हम जयवंत से बढ़कर, उसने सलीब पे जान, उसने मौत का खुला तमाशा बनाया और हमसे प्रेम नहीं होता। कितना कठिन है प्रेम, और नफरत करना कितना आसान है, और कितना आसान है पास्टर का दिल खुश करना, और कितना मुश्किल है पिता परमेश्वर का दिल खुश करना। कितना मुश्किल है, कितना आसान है जो आज्ञाएं हमें इंसान देता है और जिसके डर से हम वो काम कर दे दास से। और कितना मुश्किल है पिता परमेश्वर की जो आज्ञा प्रेम आनंद शांति उसमें बन रहे हैं। आपने चुना है, ये सब चीज आपके सामने खुदा ने रखी है, आप ही ने चुना है। आज पिता परमेश्वर आपसे खुल के बात करें। है उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, वचन पे भरोसा रखना सीखे। वचन पे, वचन ही खुदा है, वही न्याय करेगा। एक है जो न्याय करेगा, कौन? वचन। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है, वो अपने वचन से बाहर जाके कुछ भी नहीं करता। हालेलुया। इसीलिए हमने सब कुछ छोड़ करके सुनना बंद कर दिया, हमने वचन को सुनना शुरू किया। हालेलुया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मैं पौलुस का, कोई पौलुस का, मैं किसका, मैं फलाम नहीं चुका, मैं फलाम नहीं चुका, मैं फलाम नहीं चुका। क्यों नहीं कहते हम पिता परमेश्वर के? हालेलुया। क्यों? एक सरमन होता है जो पास्टरों का रहता है, तो एक पास्टर फोन करके कहता अगर फलां पास्टर ने आना तो हम नहीं आए। हालेलुया। ये प्रेम करते हैं हम। और जो पास्टर कह रहा ना हम नहीं आएंगे, जब फलां बंदा आएगा, जब फलां सिस्टर आएगी, जब फलां ब्रदर आएगा, वो कितना प्रेम करेगा अपनी कलीसिया को, क्या प्रेम करना सिखाएगा। इसीलिए हमें राख लता से जुड़े रहना, ताकि किसान जो पिता है काटी छांटी ना कर दे और फेंक ना दे और हम सूख ना जाए और आग में ना झोंक दे। हालेलुया। इसकी शुरुआत सोर्स कहाँ से लेना, कहाँ से पलना, कहाँ से फूलना, फिर से जड़ से जुड़कर वहां से वचनों से हमने वो सोर्स को लेना, हमने फलना फूलना। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कि मेरे वचन को अगर आप पूरा करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, और आप अगर मैं खुश हो गया हूँ, मेरे खुश होने से जो आपको आनंद आएगा, मेरी बरकत को मिलना, वो आप में बना रहेगा। हालेलुया। कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। आगे और भी अच्छा लगता है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। लीजिए, अब करो फोन। अगर वो आएगा ना, ऐसे नहीं आएंगे। हाँ, ये क्या है? जो आगे से सुन रहा है ना, उसके दिल में क्या है, वो और खुदा दोनों जानते हैं। होता है ऐसा कि अगर वो फला पास्टर आएगा तो हम नहीं आएंगे, हम वर्शिप नहीं लेंगे, हम नहीं गाएंगे, हम नहीं आएंगे। अरे वर्शिप में भी भेदभाव होने लग गए। और अपनी चर्चों में ऐसा तबला पीटते हो कि तबले फाड़ दिए आपने। लेकिन पिता कहता है मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। आप दाऊद की तरह बजाते हो, लेकिन दाऊद के जैसे नहीं बजाते। आप नकल कर रहे हो, आप दाऊद नहीं बन सकते।
हालेलुया। दाऊद कैसे जंगल में जाके परमेश्वर को अपने आप को उठेला, अपने आप को दिया है ना, जाके पढ़े। फिर आपका ऐसे पता नहीं मेरे को क्या किसने आपको बोल दिया कि आप इस औहदे के योग्य हो। अगर आपको खुदा ने दर्शन में बताया, आपको बता दिया किसी दास दासी ने, उसके अकॉर्डिंग काम करे। पिता ने आपको नौकर बना के भेजा है, वो खुद किसान कहता है मेरा पिता किसान है। हालेलुया। प्रेम करना सीखे, बढ़िया। आज्ञाकारिता, प्रेम, ये सब जो है जिसमें नहीं है, परमेश्वर उनसे बात नहीं करता। जो प्रेम नहीं कर सकते ना, उठ के चले जाओ। तो एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, वो वाला प्रेम नहीं, हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी जी, तो दिल में इतनी नफरत भर के बैठी, उसको प्रेम नहीं कहते। वो नाटक है, आप खुदा से छुपा नहीं सकते। हालेलुया। तो निकाले जरा फिर से उत्पत्ति 12:2। परमेश्वर खुदा आपकी आंखों को खोले, इसलिए आपको बरकत देता है कि आप उसके वचन में बढ़े, उसके प्रेम में बढ़े, उससे जुड़े रहें। और दाखलता से जुड़े रहने का पता कितना अच्छा प्रतीक है। हालेलुया। मुकुट मिलेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी लास्ट सांस तक, आपसे वो छीन ना लिया जाए। आपसे तो पास्टर ने छीन लिया वो मुकुट, क्यों? झूठ से आपको आजाद नहीं करवाया। हालेलुया। पिता ने कहा कि मैंने आजाद किया, जो स्वतंत्र किया गया है वो स्वतंत्रता में रहकर मेरी महिमा करे। हालेलुया। अब फिर गुलामी में चले जा रहे हो, और नाम रखा है आपने गुलाम मसीह, और गुलामी करते पास्टर नहीं थी। हेलो। अब निकाले जरा उत्पत्ति 12 का, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लीजिए, तो आपसे तो एक वो सिस्टर ने छूट दी, उसने अपना परिवार छोड़ दिया। जिस सिस्टर का कैरेक्टर आपको पता है, चैटिंग करती है बार, अरे सरमन में बैठी चैटिंग चलती है, आपसे उसका साथ नहीं छोड़ा है। और जो बहन ऐसे आपको यूं करती दिखा ज्यादा टाइम हाथ रहा, थोड़ा टाइम हाथ रहा, अब से वो ग्रुप नहीं छोड़ा गया। जो ढा रखते हैं, जेलिस रखते हैं, आपसे वो ग्रुप नहीं छोड़ता, वो अपना पूरा परिवार छोड़ के। कोई तो पीछे कारण है, पढ़ेगा, आपको भी तो होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ? तो और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आज हम अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। तो उसने सुना और चला। उसके आपको सारी स्टोरी पता है, ये तो सबको पता है। अब्राहम जी को कितने वर्ष में जाकर इसहाक हुए, तो उन्होंने ये उम्मीद भी छोड़ दी थी। वो तो स्वर्ग को ताक रहे थे, नहीं अब मैं कोई गल नहीं, उन्हें दिखता उन्हें नहीं दिखता, कोई चक्कर नहीं, मैं परमेश्वर को ताकता हूँ। हालेलुया। किस उम्र में जब वो भूल गया तब जाके परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और देने के बाद भी उसको एक परीक्षा देनी पड़ी, ला मेरे को दे दे। उसने अपनी प्राण प्रिय से जाके बात नहीं की कि दे दो। मैंने रात को परमेश्वर दर्शन में बोला इसहाक को लिया यहाँ पे, मेरे को उसको चढ़ाने के लिए लिया। हाँ, उसने सारा से कुछ नहीं बोला, वहां से निकले इसहाक जी को कुछ नहीं पता। हालेलुया। इतना वफादार है इतनी वफादारी। आशीष 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 तो मांग रही हो। तो अगर आप में अब्राहम जी के जैसा नम्र स्वभाव नहीं है, परमेश्वर से प्रेम वाला वो आप संबंध नहीं बनाए हो, परमेश्वर को आप खुश नहीं कर पा रहे, तो ये आशीष आ कहां से रही? हालेलुया। लास्ट डे में जब आप बोलोगे अरे प्रभु आपने तो मैंने ऐदा फलाफला चीज दी, ओ परमेश्वर कहेगा तेरे को मैंने अपने में लाने के लिए वो चीज दी थी, मैंने तेरे को झाड़ा बुहारा अच्छे से साफ किया, शुद्ध किया। जिस दिन तू तौबा करके बपतिस्मा ले ली थी था, उसके बाद तूने वो बरकत, चाहे बच्चा तेरे को 10 साल से नहीं हुआ तेरे को मिल गया, जब झाड़ा बुहारा देखा तूने एक सिन किया, वो 7 को अपने से भी खतरनाक वाली को तेरे अंदर में घर कर लिया, तब से तू मेरी बेटी नहीं रहेगी, बेटा नहीं रहेगा, दुष्ट का।
आपने तो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया, आपको मिल गया वो बच्चा, वो नौकरी, वो जो भी आप डिमांड रखती थी पिता क्या, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में आपको स्टडी मिल गया, आपको अच्छा ऑनर मिला, वहां स्कूल में अच्छे मार्क्स मिले आपको। खुदा कहाँ है, ऑनर कितने है, फिर भी आपके अंदर में ढाल, जलन, चोरी, झगड़ा, अकड़ा, बैग भाव, ये व्यभिचार चल रहा है, तो फिर आप और ही के बच्चे हुए। पिता तो थर्ड क्लास वाला काम नहीं करता, उसको तो चोखा, खरा, शुद्ध, पवित्र चाहिए। हालेलुया। ये किसने आपके अंदर में कचरा भर के आपको आशीष दी? हालेलुया। सोचिए, आगे चलते हैं, निकाल दें यहाँ 2 पतरस 'Oh thank you Father, hallelujah, hallelujah'। बहुत खूबसूरत 2 पतरस उसका 2 का मैं आपके लिए 4 से पढ़ती हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, हालेलुया, फिर से पढ़ती हूँ, अगर दास दासी बोलना भूल गए हैं, अगर आपकी चर्च में आपको चताया नहीं गया है, अगर आपकी चर्च में आपको बताया नहीं गया है, तो मैं रिपीट करती हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उसे भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले हम बैठे हैं। हालेलुया। जो कहते ना ओल्ड टेस्टमेंट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों पढ़ रहे हो फिर? अगर यहाँ से आपको कंफ्यूजन होगी, अब अगर आपने पिता के समय में क्या कैसे काम किया पिता ने, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर कहाँ से पता चलेगी स्टोरी? नूह की स्टोरी कैसे पता चलेगी? सदोम अमोरा की स्टोरी कैसे पता चलेगी? अब्राहम जी की स्टोरी कैसे पता चलेगी? पिता ने छोड़ा है कि आप शुरू से लेके उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़े, आपके लिए छोड़ा है। हालेलुया। दास दासी पे डिपेंडेंट मत हो। हालेलुया। तो भस्म करके राग में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। लीजिए, पढ़ रहे हैं ना अपन, आने वाले भक्तिहीन, जो भक्ति में नहीं है, तो पापा भगत बन गए, मम्मी भगत बन गए, जिनको सिर्फ आशीष बरकत चाहिए। सदोम अमोरा को देखे जाके कितना वहां पे लोग ऐश प्रस्ती करते थे जी। नूह के समय में देखो जाके, वो भी अमीर थे, गरीबी नहीं थी वहां पे। वहां भी सोनापन था, वहां पे भी विचार आ गया, लालच आ गया, चोरी आ गई, ढा आ गई, जलन आ गई। आज क्या चल रहा है चर्चों में? आज जब परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, तो इसके बाद कोई भी चांस नहीं मिलने वाला, खत्म कर देगा पिता परमेश्वर को। हालेलुया। तो हमारे लिए एग्जाम्पल छोड़ी, जाके पढ़े, ढूंढे, नूह की स्टोरी को ढूंढे और सदोम अमोरा की स्टोरी को जाके ढूंढे। हालेलुया। तो क्यों नहीं बताया जा रहा? आशीष बरकत के पीछे देखो, उनके पास भी तो कितनी बरकत है, तो कैसे गवाही हुई? आप भक्तिहीन मत बनो, आप अब मसीह में आ चुके हो, आप वो काम ना करें। आप परमेश्वर से आशीष लेके, उसने आपको आशीष दे दी, बरकत दे दी, ब्लेस्ड कर दिया, आप वो काम ना करें जो ये लोग कर रहे थे। आपके लिए एग्जांपल छोड़िए, क्या कर रहे थे? हालेलुया। आपके मन की आंखों को खोल रहा है परमेश्वर। मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रही हूँ। मैं नहीं पता आप कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे, और मेरी टांगे कांप रही थी इस टॉपिक को आगे लाने के लिए। और
मैं रो पड़ती हूँ कि खुदा मेरी औकात नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊंगी। खुदा कहता है मैंने वचन में नहीं लिखा, तू चल, मैं तेरे को समय पे बताऊंगा क्या बोलना है। मेरे को डर लगता है, आपको नहीं लगता, मेरे को लगता है उस परम प्रधान की शान में कोई लफ्ज ऐसा ना निकल जाए। हालेलुया। हम तो इतने इतने बड़े पाप कर रहे थे, लेकिन डर नहीं लगता। पास्टर नहीं अब तक व्यभिचार में गिरे पड़े, शर्म नहीं आती उनको, गुलाम बना लिया कलीसिया को। पिता ने आजाद कराया किससे? दुष्ट से, और दुष्ट ने आपको कब्जे में करके दासी जी उन बच्चों को छुड़ाए हुओं को आपके जरिए उनको गुलाम बना लिया। तो आपको डबल हिसाब देना पड़ेगा। क्यों? आप परमेश्वर के करीब रहने वाले इंसान, आपकी एक ड्यूटी है कि बच्चों को छुड़ाए, वो छुड़ाए हुओं को आप आगे लेके जाए। तो नए नए कहता परमेश्वर में आई है, ताजे ताजे छुड़ा के परमेश्वर अपने मिला, उनके घरों में घुसकर वो उनको और पाप नहीं गिरा। उनको तो पता नहीं होता है कि कैसे चलना है परमेश्वर। आपको तो पता होता, आपने तो बाइबल पढ़ी है, आप तो अच्छे से उनको समझाएं ताकि वो पक्के हो सके कि परमेश्वर में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें भी कोई नहीं बताता, हम पर रोए बहुत है, खुदा ने हमारी दुहाई को सुना। जो रूह और सच्चाई से उसको ढूंढता है उसको वो पा भी लेता है। रोए हैं हम रात दिन खुदा के आगे दुहाई दी है कि खुदा तेरे वचन में है क्या, सानू पता करना है। क्योंकि पता नहीं था, हमें नॉर्मल पढ़ रहे थे जैसे आप भी पढ़ते हो नॉर्मल, लेकिन इसके अंदर भेद क्या है ये हमें समझ नहीं आता। तो पिता ने एक दिन आंसू उठाई नहीं, बहुत हो चुका, इतने साल से पूरा टब्बर रो रहा है, पूरा परिवार रो रहा है। हालेलुया। धर्मी के आंसू में इतनी ताकत है। आप भी रोएं कि पिता हमें धर्म और राज्य की खोज कैसे करनी है, हमें बताएं, क्योंकि हमने पास्टरों को परखा है। जहाँ पे खरा नहीं चला तो पास्टर हमने वहां से छोड़ के अपने घर में अपने खुदा के आगे घुटने टेके रोए बड़े हैं उन पास्टरों के लिए। हालेलुया। जब पिता ने कहा इनफ, बहुत हो चुका, अब बंद कर दे, तब बंद किया मैंने। मैं उन पास्टरों के लिए बहुत रोया करती, पिता इन्हें तो पता है, ये क्यों नहीं बताते? ये हमारे दर्शन विजन जो आप हमसे बात करते हो सपने में हमें तो समझ में नहीं आता है, ये क्यों नहीं बताते? पिता ने फिर कहा नहीं, अब बहुत हो चुका, दर्शन बढ़ गए थे, इतने हैवी हो गए थे, हमसे संभाले भी जाते थे। जब आंख बंद करनी दर्शन आता था, जब आंख बंद करनी पिता ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात कर दी। बहुतों को बताया, बहुतों को बताया, किसी ने कोई रास्ता नहीं दिखाया। बेटा मेरी प्रेजेंस में हम धन्यवाद करते हैं उन पास्टरों को, पिता परमेश्वर ने यूज किया तो अपने में लाना था। हालेलुया। उनकी लाइफ के लिए तो हमें ये एग्जाम्पल दी हुई है खुदा ने कि हम इनको पढ़ें और वचनों में और जाएं, डीप जाने, परमेश्वर से पूछे कि पिता यहाँ से आप हमें क्या बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, कहाँ पे मैं गलत हूँ। वचन को पढ़ के छोड़ देना भी मेरी समझ में नहीं है। वहां पे आप सेला लगाएं, रुके और समझें, उस वचन के अकॉर्डिंग अपने अंदर झांके। सदोम और मोरा की स्टोरी में जाए, आपके पास ये वचन आया, वहां पे देखिए क्या करैक्टर चल रहा था कि पिता परमेश्वर ने उनको खत्म कर दिया, भस्म कर दिया, तबाह कर दिया। उसमें जो करैक्टर आपने ढूंढने लिखने हैं, उसमें से अपने अंदर झांक के देखिए क्या करैक्टर है आपके, उसको आपके निकाल के फेंके, तब जाकर आप परमेश्वर के वचन में आप उसके प्रेम में पड़ जाओ, तब जाके आप उसकी दाग का जो जड़ है उससे जुड़ सकते। हालेलुया। तब आप फलोगे, फूलोगे, तब आप फल देने पाओगे। हालेलुया। देखो जुड़े तो हम चर्च से ही हैं। वो कहता है मैं दाग लगाऊं, और टाइमिंग की बात नहीं है, एक फल भी एक नहीं फल भी, लेकिन जुड़ी तो उसी से है। चर्च में आ रहे हैं, है ना, पता तो लग रहा है ना कि चर्च में जा रहे हैं, मसीह है, एक फल ला रहा है, एक नहीं फल ला रहा है, जुड़े तो चर्च से ही है। तो वो भी तो चर्ची है, अभी तो चर्ची है, अभी तो चर्ची है। पिता परमेश्वर से और डिमांड कर रहे हैं। हालेलुया। तब वचन में बने रहें, प्रेम मेरा आपके अंदर से चल के काम फल ला के दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि आप फलो फूलो। हालेलुया। इसलिए आशीष करता है हम
परमेश्वर के हम आशीष से भरकर उस बरकत का दूसरों को भी बताएं, देखो हमें परमेश्वर ने कितना ब्लेस्ड किया है। परमेश्वर ने आप तो कहते अरे इत्थे गल नहीं बनी, चल मेरे ना फलानी चर्च च तेरा ले हैंड करवाना आया, ले देख तू काम बनदा, ले देख तू वीजा लगदा, वो भी जाता है, वीजा लग जाता है, क्योंकि दुश्मन ने उसको वहीं पे रखना है। वीजा लग गया जी, फलान ने पार्टनर को 150 देकर वो ले हैंड करवाया, पिता को तफरी दिया, फ्री हो जाके फ्री बैठो। हालेलुया। वो नबूवत करने लगे, आगे एक बेटा बोलता है कि देखो देखो वो नबूवत करने लगे हैं, आप जाके उसको बंद कर सकते, तो मैं तो कहता पूरा इजराइल ऐसा हो। हालेलुया। तो जेलसी कहाँ, वो उनके करैक्टर देखो, आप जाके उनको करैक्टर को पढ़े, आप उनकी लाइफ को पढ़े, वो कैसे चले, कैसे उन्होंने परमेश्वर को पाया है और कैसे उन्होंने दूसरे से जेलसी नहीं रखी। वो कहता मैं तो अरे खुदा कह रहे हैं वो मेरा चेहरा आमने सामने ऐसी गल कर पाते हैं, तो तुम डरे नहीं उसकी चुगली मारते हुए। हेलो, हारून और मरियम को बोलते हैं कि तुसी डरे नहीं उसकी चुगली मारते हुए, कोड़ हो गया उसको, ज़हन से सफेद हो गई। क्या पढ़ते हो आप? हाँ? वो रूह और सच्चाई से चलने वालों की बात करी है। अब हमारा पास ना गया, अच्छा तो ठीक है, साडी भी कुछ नहीं करे, देखो बड़ा बड़ा थे लिखा है परमेश्वर का क्रोध। वो रूह और सच्चाई से चल रहा था, उसको जेलसी नहीं थी कि उसकी चर्च में कोई बच्चा दर्शन बता रहे, उसको जेलसी नहीं थी कि उसकी चर्च से उठ के कोई परमेश्वर का जो आत्मा उसको बोल रहा है उसको बोल लेना नहीं, उसको कोई जेलसी नहीं थी। वो कहता मैं तो चाहता हूँ पूरा इजराइल। हालेलुया। उसका दिल देखो, आमने सामने ने हाथ नहीं पाता था वो परमेश्वर के। हालेलुया। तो छोटी मोटी बात, आप निक्की सी गल से आप अपने साथ वाली चर्च से जेलसी करने बैठ जाते हो आप। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। अभी निकालिए आप दानियल 1:8। दानियल परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। आप तो झूठी बोल चर्च में आके गुलाम है, इतना हयाब रखता है कि मैनू कोई लेना देना नहीं, मेरा सर भी कट जाए तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन मैं पिता परमेश्वर के अगेंस्ट कुछ भी आएगा तो लेके बैठ नहीं जाऊंगा। आपको रोने दीजिए, कोई गाँव ने फिर क्या झूठ बोल के पात्र के दिल में जगह बनती है, इससे अच्छी और क्या बात है। थोड़ा थोड़ा चलता है, सारी चर्चों में चलता है। हाँ देखो दलेरी, और इसी उसके फैसले ने शेरों की मान से बचाया। भूखे शेरों के सामने डाला गया तो खुदा ने इसको याद किया, उसने कुछ बोया यहाँ पे। आप तो स्पेशल सीड बोली चलो, आप तो ऑफरिंग बोली चलो, आप तो दशमांश बोली चलो, आपको वो फेत नहीं बोलना है। हालेलुया। जैसी आपको शिक्षा मिलेगी आप वैसे ही चलोगे। उसने यहाँ पे फेत मेरा परमेश्वर मेरे नाल। अरे इसके साथ सदर कमिश्नर कर देना, वो कहते कट भी देगा, मर भी जाएंगे ना तो क्या है, फिर भी साडा ही परमेश्वर रहेगा। तो चल चल सिख दे पट्टी दे विच। हेलो, आपसे झूठ नहीं छूटता, आपसे दाग जलन चोरी झगड़ा ये चुगलियां ये बेविचार नहीं छूटता। कहता कोई गल नहीं, सिख दे आगे चल, चुकेंगे नहीं। हालेलुया। अरे करैक्टर में घुस के देखिए क्या क्या किया है, तब जाके उन्होंने परमेश्वर के दिल में जगह बनाई। राव कहते हैं अरे 10वां हिस्सा दिखता है पापा साडी जेब च है। हां पिता परमेश्वर का सहारा से इतना पटा लेने 10वां हिस्सा दे के पटा लेगा यार। हां ना लगी रे ना, जिस दिन आंखें आपको पिता की नजर आएंगी ना सपने में, आपके होश उड़ जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी आंखें आप झपक ना सकोगे। हालेलुया। अगर वो प्रेम करता है ना तो ठाड़ के कहीं पे छोड़ देता है और शेर भी सामने खड़ा रहता है, गधी को हाथ नहीं लगाता।
आपको डर नहीं लगता, आपको पास्टर से डरना, आपको पास्टर नहीं से डरना। कौन कौन हिल रहा है, किस किस की दुई कंडी खड़ी हो रही है, किसके अंदर से एक ताकत भर रही है कोई हिल रहा? मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। हालेलुया। मेरा तो मन कर रहा है मैं भर भर के रोऊं, भर भर के रोऊं। अरे इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ मूसा जी चले, कहते हैं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे अगर इनको खत्म करना है। अरे क्या आप क्या कर लो, इतनी मानता था परमेश्वर। उन्होंने वो बनाई है दिल में जगह पिता की, वो ऐसा बोल सके। हाँ, पास्टरों के दिल में जगह बनाए, उदासियों के दिल में जगह बनाए, आपको पिता के दिल में जगह नहीं बनानी है। पढ़ोगे तो जगह बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। वो 4 जवान गुलाम बना के लाया यहाँ पे और खाने के लिए अलग कर लिया उसको। इसमें भी बहुत महिमा है, आगे जाके उनको कितना बड़ा ओहदा मिला है। हालेलुया। उसके एक फैसले ने कहां से कहां उसको ले गया। आपको एक फैसला आपका पिता से जोड़ देता है और आपका एक फैसला आपको पिता से दूर कर देता है। आपको पिता ने अपने पास बुलाने के लिए यहाँ पे भेजा है, फूलने फलने के लिए, भर जाए ऐसा लिखा परमेश्वर। आपका राइट है, लेकिन जब आप पिता में बने रहते हो तब, क्योंकि उसने भेजा है फूलने और फलने के लिए। वचन में अगर बने रहोगे तो सब आशीष बरकतें आपकी है। क्यों आपको ब्लेस करेगा? आपने महिमा को जाके दासी की करनी है। आपको बच्चे दिए खुदा, आप धन्यवाद करते हो। अच्छा पढ़ लिख गए, आप धन्यवाद करते हो। आप रोज की रोज सांसें दे रहा है, उसका धन्यवाद करते हो। सुबह 3 बजे उठ के आप पिता परमेश्वर की बाट जोड़ते हो। राजा होते हुए भी मेरे बेटे ने आज प्रार्थना की, कल प्रार्थना में बोला तो राजा होते हुए भी साहब का राजा था। पिता हमें भी वो समय हम भी आ सके तेरी प्रेजेंस पे, हम भी तुझसे बात कर सके। वो तरसता है अपने बच्चों से बात करने के लिए। कहाँ से बात करेगा? आपने अपने कानों का खतरा नहीं कराया, आपकी आंखें नहीं खुली, कहाँ से बात करेगा आपको? आप वचन ही पढ़ते हो, वचन के जरिए आज आपसे बात कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही। क्या करे पिता परमेश्वर बताए, आके यूं हिलाए आपने अपने मनों को कठोर कर लिया है। आपसे करना नहीं चाहते। इससे पहले कि पिता कहे इनके लिए प्रार्थना करनी बंद कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये मुड़े और मैं इनको क्षमा कर दूं। वो समय ना आने दीजिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए रोए, घुटनों पे आके रोए अपने बच्चों के लिए। जो बच्चे पास्टरों की भेंट चढ़ गए हैं, जो बच्चे आपसे ज्यादा ऑनर पास्टर को दे रहे, उनके लिए रोए, आंसू होने चाहिए आपकी आंखों में। आप छोड़ दे रहे, कोई बात नहीं, मन देते नहीं, चल कम से कम पास्टर को तो मानते, जबकि पिता परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे। वो कहता है पिता माता पिता का आदर, पास्टर का लिखित आदर दुगने आदर के योग्य है, जो रोज सच्चाई से चलते हैं, जो कमांडमेंट में तो नहीं है, दिए हुए जो 10 आज्ञाएं उनमें तो नहीं है। माता पिता का आदर है। हालेलुया। जो अपने माँ बाप को प्रेम नहीं कर सकता, पास्टर से जितना मर्जी प्रेम ले ली जाके, क्योंकि पास्टर ने सिफारिश पा के नहीं स्वर्ग का वीजा लगवा देना। तो तेरे कर्म तेरे को लेके जाएंगे वहां पे, जो परमेश्वर की दी हुई हिदायतें उनको फील करेगा, भरेगा, उनपे चलेगा, उनको खरा बना के दिखाएगा, अपने आप को खरा उन पे उतर के दिखाएगा, तब भी जाके तू है परमेश्वर पिता के साथ सामना कर सकती है। हालेलुया। बड़े दास बड़ी दासियों के पीछे मत भागना। आपको रास्ता सौखा लगेगा, यहाँ से तारना मिलती, वहां पे बैठे आप। हालेलुया। तो दानियल का एक फैसला उसको कहां से कहां ले जाता है। हालेलुया। निकाले आगे मत्ती 27 का 3 से नापते हैं।
जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वे पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान जाजकों और पुरोहितों के पास फेर लाए और कहा, मैंने निर्दोष को खाद के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जा। तब वे उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। हालेलुया। उन प्रधान ने उन सिक्कों को लिखा भंडार में रखना भी उसी तरह सब। आप मेरे को बताएं, यहूदा प्रभु के साथ गए और उनको एक उसके पल्ले को छूने वाली चंगी हो गई, उसके छोर को छू, उसका छोर लटक रहा था, उसके छोर को छू के वो चंगी हो गई। और जितनों ने उनसे उम्मीद रखी वो सब उन सबको परमेश्वर ने चंगा कर दिया। ये क्यों नहीं? किसी ने सोचा ये क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं बदल पाया? और अब पछताए क्या हुए? चिड़िया चुकी खेतर, अब तो काम हो चुका है। अब तो पिता परमेश्वर कहता, हाय उस पर जिससे के जरिए मैं पकड़वाया जाता हूँ। मेरा पकड़वाना है, जरूरी है, क्योंकि मैं चढ़ाया जाऊं क्रूस पर, मैं आया ही इसलिए। लेकिन हाय उस पर जिसके जरिए मैं पकड़वाया जाता हूँ, उसको ये दोस्त ने पकड़वाया, चुम्मा देके पकड़वाया उसको। तो वो साथ रहने वाला, दिन रात उनके साथ रहना, परमेश्वर से मिलना। परमेश्वर का वचन कहता है, नरक में जाने वालों को खींच के वापस लाना। पिता परमेश्वर ने उसके आगे दोनों चीज रखी थी, जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखी। मैं तो कहता हूँ जीवन को चुने, उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, उसने चोरी को, दुष्ट के कामों को चुना। तो उसका फल मृत्यु है। लिखा हुआ है वचन में, पढ़ोगे तो पता चलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। उसने मृत्यु को चुन लिया, पश्चाताप करने का भी उसको अवसर मिला। आप क्या करते हो? एक झूठ के बदले परमेश्वर को बेचते हो? किसके सामने कॉम्प्रोमाइज करते हो? दुष्ट के सामने। और यहाँ पे आंख बंद करके आप नाच रहे हो ना, उसका भी जिक्र परमेश्वर ने किया हुआ है अपनी सीता कलाम में, कि मेरे को आपका जो आप गीत गाते हो ना, वैन सुनाई देते हैं, कहता मैं अक चुका हूँ, मेरे को मत सुनाए, दूर करो मेरे से। ऐसा लिखा है खुदा ने। ये आपको कोई भी पढ़ के बताएगा। मेरे को अच्छी नहीं लगती आपकी वर्शिप। अगर आपका मन अच्छा नहीं तो पिता आपकी वर्शिप को नहीं सुनते। उसने क्या किया? एक झूठ के बदले, एक चोरी के बदले क्या किया? इसी के साथ एक और वचन है, इसी से अटैच किया है मैंने। आप निकाले इब्रानी 6 का 4 से आपके लिए क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, क्या यहूदा जी ने ज्योति नहीं पाई? यहूदा जी ज्योति के साथ में घूमते थे, यहूदा उनके साथ टच भी होता, उनके साथ जुत्ती भी डालता, उनके साथ रहता था, खाता था, पीता, हाथ लगाता। क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं बदला? कई बार उनके साथ बैठा, खाया, पिया, टच किया, उनसे बात की, क्यों नहीं बदला? क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था कि उसने झूठ को ही चुनना है, उसने मृत्यु को ही चुनना है, उसने अपना मन बना लिया था। आपने कौन सा मन बनाया है आज? आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये खुदा ने यूं ही नहीं लिख दिया, हमारे लिए एग्जाम्पल छोड़ी है। हम किसको चुनते हैं? आगे चलते हैं।
क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, क्या वो साइंस एंड वंडर्स नहीं देखा परमेश्वर के हाथों से हुए, मुर्दों को जिंदा करते हुए उसने खुदा को देखा वहां पे, प्रभु को। हालेलुया। क्यों नहीं बदल पाया? क्यों? हालेलुया। और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, जब परमेश्वर के साथ रहे हैं, इतना काम करते हुए देखा है, तो उनका जो बाकी पर्सन इतना अच्छे से काम करते थे, इसके ऊपर वो जो एक रिवील होना होता है परमेश्वर को, इसके ऊपर क्यों नहीं असर होता है? हालेलुया। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का आप स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए। ये हमारे लिए टेस्टमनी मिल गई, आशीष मिल गई, बरकत मिल गई, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बरकत मिलते हुए भी झूठ बोल रहे हैं। आशीष बरकत लेकर हम क्या ढाल जलन ये हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? यहूदा इस्करियोती की तरह ही तो है। जो ढा रखता है वो अपने पिता शैतान से, ये चोरी करता है अपने पिता शैतान से, ये झूठ बोलता है, ये विचार करता है। आपसे दोनों मोरा को पढ़ के हटेगा, लू के समय को पढ़ के हटेगा, वो परमेश्वर को नहीं भाई इसलिए खत्म कर दिए गए। आप क्यों पिता परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ने देते? क्यों नहीं दाखलता से जुड़े रहते? जो प्रेम को आपके अंदर से देखना चाहता है, जो फल आपके अंदर से उत्पन्न होने चाहिए, क्यों नहीं आपके अंदर पनपते? क्योंकि आपने सौदा कर लिया। स्वाद चख के भी आप आगे नहीं आना चाहते, पिता के सामने झुकना नहीं चाहते। युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अन्न होना है। और पिता वचन से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, याद रखिए, लिख लीजिए, अन्न होना। जिन्होंने टेस्टमनी पहले ले ली है, फिर से उसके अंदर झूठ डाल जलन चोरी झगड़ा रगड़ा ये सब बेविचार नशा आ गया है ना, उसको अन्न होना है, वापस लाना। और वे क्या करते हैं आगे देखते हैं। अन्न होना है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। लीजिए, आपकी औकात है क्या परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने? उसको याद दिलाते हो वो दर्द उसने सलीब पे सहा है। अब फिर से उस दर्द को, अगर किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो याद है कितनी पीड़ा है होती है उसको। परमेश्वर को कितनी पीड़ा हुई है वहां पे, प्रभु को कितना दुख हुआ है, सारे जगत का पाप उसने अपने कांधे पर उठाया। वो ਤੁਹਾਡੀ खातर मेरी खातर मरा, जा तुम्हें परमेश्वर में ना आते, या तो फिर मसीह ना लगाते अपने पीछे। आप मजाक उड़ा रहे। अन्न होना है और क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में, मतलब कि खुल्लम खुल्ला दिखाकर, सबको पता आपके करैक्टर के बारे में। हालेलुया। क्या करते हैं? और प्रगट में उस पर कलंक लगाते। लीजिए, आपकी औकात है प्रगट में आप उस पर कलंक लगाते, प्रूफ सामने से देख दिखाकर। हालेलुया। आशीष आपको इसलिए नहीं दी जाती है, ठीक है? आपको परमेश्वर इसलिए लाए कि आप वापस उसी जगत में, आप इस संसार में हो, संसार के नहीं, जिससे लड़कर, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमने उस पे फतेह पानी है जहाँ पे परमेश्वर ने फतेह हमारे लिए हमें जीत लिया है और हमारी बरकतों को स्वर्ग में रख दिया है। उस पे हमने फतेह पानी, उसी का हम साथ दे रहे हैं। झूठ बोल के, डांट चोरी झगड़ा, ये नफरत करके, नशों में जाकर, हाँ, तो ये तो हम उसका साथ दे रहे, परमेश्वर को तो नहीं दे रहे। तो किसके बच्चे हुए? किसके बच्चे हुए फिर? आपको लुटाना न होना है। परमेश्वर कहता आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है, रिपेंट एंड कम बैक टू गॉड।
हालेलुया। समझने वाला समझे। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? मेरा चेहरा मत देखे, वचन को देखे। मेरे चेहरे में कुछ नहीं रखा है। हालेलुया। किसी को तो यूज करना है उसने आपको हिलाने के लिए। देखते हैं एस्तर रानी का लास्ट है, उसके बाद मैं आपको ये वचन का प्रॉमिस किया, मैं बताऊंगी आपको, जरूर बताऊंगी। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। लिख कर रख लीजिए, लिख कर अपनी दीवारों पे रख लीजिए इसको। इतना खूबसूरत है। अरे उसके सामने आपका मेकअप है, उसके सामने बड़ा बड़ा ब्रांड है। एस्तर उसका 4 का मैं आपके लिए 1 से पढ़ती हूँ कि एक औदा मिला एस्तर रानी को, ठीक है ना? कहाँ से उठा के परमेश्वर कहाँ पे ले आए एस्तर रानी को? राइट रखने वाली, अधिकार रखने वाली खुदा से कर। देखते हैं जब मुर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वे राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। एक प्रांत से जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने हुए और राख डाले हुए पड़े रहे। एस्तर 4, ध्यान से। एस्तर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई। आप शोक करते हैं? आपको पिता ने छुड़ाया है कहीं से, आपको एक औहदा दिया है अपनी बेटी बनने के लिए, एक बेटा बनने के लिए। क्या आप उसको ऑनर देते हो? शोक से भरते हो जब आपको ऐसा काम कर देते कि पिता का मन टूट जाता है। वो तो उजाड़ू पुत्र को भी हाथ फैलाए हुए खड़ा है कि आजा बेटा लौट आ। हालेलुया। एस्तर रानी की सहेली और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्दके के पास वस्त्र भेजकर ये कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। और आप आगे जाके जब सारी स्टोरी पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको पता चलता है कि फिर उसने भी 3 दिन 3 रात के फास्टिंग की। और राइट था उसके पास, वो राजा को स्नेहा भेजे और राजा उसके पास जाए और वो प्यार से समझा दे तो राजा उसकी सुनता। लेकिन उसको राजा से ज्यादा राजाओं के राजा पर भरोसा था। उसने अपने पिता के सामने नीचा होना ज्यादा अच्छा समझा। उसने अपने पिता के सामने दंडवत करना अच्छा समझा। उसने 3 दिन 3 रात तक फास्टिंग, दूसरों की तरह अपने आप को परमेश्वर के सामने फाड़ना अच्छा समझा। आप किसके सामने अपने आप को फाड़ते हैं? उसको भी आशीष मिल चुकी है, उसने सही इस्तेमाल किया उस आशीष का, सही बरकत दी है उसे, और उसने खुद को ही दी, अपनी पूरी कौम को छुड़ाया। खुदा के बच्चे हैं वो यहूदी, आपसे अपना आप नहीं छूट पा रहा है, आप अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहे। आप पास्टर भगत और पास्टरी भगत बन के बैठ गए, पापा भगत मम्मी भगत बन के बैठ गए। आपको कब होश आएगा? कहाँ से परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, पूरा वचन आपसे बात कर रहा, पूरा शास्त्र, पवित्र शास्त्र आपसे बात कर रहा है, पूरी बाइबल आपसे बात कर रहा है, और आप बाहर ढूंढ रहे हो। जहां से आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप वहां पे जाकर ढूंढ रहे हो। ढूंढोगे तो पाओगे। कहाँ पे ढूंढना है? पास्टरों से उम्मीद मत रखें, झूठी शिक्षाएं आ चुकी हैं, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, आपको बाइबल ही सब कुछ बता सकते हैं। हालेलुया।
पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। हाँ, लास्ट में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, आपको एक वचन बताऊंगी, हमने कल पढ़ा था। मैं हिल गई थी, मेरे को आपका नहीं पता। यशाया निकालिएगा, सॉरी मेरे को कहते अरे ये क्या बताया नहीं हमें। हाँ, 4:12 यशाया 4:12 43, आई एम सॉरी 43, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैं सॉरी मांगती हूँ आपसे, सॉरी 43, आई एम सो सॉरी, 41, आई एम सॉरी, फिर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ये आप पूरा पढ़े, आपको साफ समझ में आ जाएगा पिता आपसे कैसे बात कर रहे हैं, पिता ने किसको कहाँ से निकाल के क्यों लाया है। ठीक है, इसका जो 12 है, मैं ही ने समाचार दिया, मैं ही और उद्धार किया और वर्णन भी किया। ये लीजिए, बाप बेटा पवित्र आत्मा यहाँ पे हमसे बात करे। कहाँ पे? ओल्ड टेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, मैं पिता का समय बोलती हूँ। यहाँ पे अगर आप 43:5 पढ़ते हो तो कह रहे हैं पिता परमेश्वर हमसे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। किसकी ड्यूटी है? किसकी ड्यूटी है? आगे देखते हैं। ये है 10 में पिता परमेश्वर कहते हैं, अरे ये देखो, हर एक को जो मेरा कहलाता है, 7 में पिता परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे को निकाल के ले आए हो हम हैं। जो हमारे कान होते हुए भी हमें समझ में नहीं आता था, आंख होते हुए भी हम परमेश्वर के प्रेम को पहचान नहीं पाए थे, उनको इकट्ठा कर लो। किनकी ड्यूटी है? ये 10 में परमेश्वर हमसे बात करते हैं, यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी और मेरे दास हो, जिसे मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो। कि पहले मेरे को समझो, फिर जाके समझाओ। जिसको खुद खुदा की समझ नहीं है, वो कहाँ से उन बच्चों की आंखें खोल देंगे, उन बच्चों के कान खोल देंगे। उन्होंने खुद नहीं अभी तक खुदा को अच्छे से पहचाना। ध्यान रखिए किसको सुनते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे। सबको जय मसीह। हालेलुया। और पिता परमेश्वर का ये पूरा जो 43 है, इस सारे का सारा पढ़ना, आपको खुल के पिता परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपकी पूरी कंडी खड़ी कर देगा। यहाँ से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मैंने अपने पुत्र पुत्रियों को इकट्ठा करने के लिए दास दासियों को कहा है कि उनको लाके उनकी आंखें, उनके कान को खोल दे, क्योंकि आंख होते हुए भी जो अंधे हैं, कान होते हुए भी जो बहरे हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, डरते और कांपते हुए, थरथराते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपका भय अपने अंदर रखते हुए मेरे पिता परमेश्वर आपको मेरे पिता परमेश्वर महान परमेश्वर धन्य और धन्य कहते हैं। आपकी प्रशंसा बढ़ाई आपका मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। राजा ये अवश्य है, हम घटे और आप बढ़ो मेरे पिता परमेश्वर। महिमा आपके लिए बनी है मेरे पिता परमेश्वर, महिमा के योग्य केवल आप हो मेरे पिता परमेश्वर। आप जिंदा खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर। आप गूंगे बहरे अंधे नहीं हो मेरे राजा। आपको एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाना नहीं पड़ता पिता। आप अपने हेवन से बैठे, आप अपने स्वर्ग जहाँ पे आपका सिंहासन है बैठे हुए 24 घंटे आपकी आंख मेरे पिता परमेश्वर हमें ताकती है मेरे राजा। हम कहाँ छिप सकते हैं? दाऊद जी कहते हैं हम तेरी आत्मा से भाग के
कहाँ जाए मेरे पिता परमेश्वर। राजा आप ही तो हम में अपने आप में से तिनका निकाल के डाले हो मेरे राजा, आप ही तो हम में हो मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है मेरे पिता परमेश्वर, अपने पास रखा। समय आने पर हम मेरे पिता परमेश्वर इस धरती को पैदा कर दिए आपके जरिए। आपने मेरे पिता परमेश्वर हमारे माँ की गर्भ से मेरे पिता परमेश्वर हमें निकाला। आपने हमारी माँ की गर्भ में मेरे पिता परमेश्वर हमारी हड्डियों को बढ़ाया है मेरे पिता परमेश्वर। आप जानते थे कि हमारे अंग पैर मेरे पिता परमेश्वर कैसे बढ़ेंगे। आपने चित्त लगाया हम पर मेरे राजा, आपने बुलाहट को मेरे पिता परमेश्वर हमारे ऊपर मेरे राजा माँ की गर्भ से ही चुन लिया। ओ पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता कोई पास्टर ये ना कहे, राजा कोई दास दासी ये ना कहे कि हमने इसके ऊपर हाथ रखा तो ये इसको बुलाहट पता चली। पिता जो आपने उन पे रिवील किया वो बताते हैं। पिता आपने उनको नौकर बनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर हमें नौकर बनने के लिए खड़ा किया है मेरे राजा, कि हम आपके दिए हुए मेरे पिता परमेश्वर कार्य को अच्छे से रूह सच्चाई से खराई से पूरे मन से प्राण से आत्मा से मेरे पिता परमेश्वर करे। और राजा आपके बच्चों को मेरे पिता परमेश्वर जो आंख होते हुए भी अंधे उनकी आंखों को खोले, जो कान होते हुए भी बहरे हैं उनके कानों का खतना करके आपकी आवाज कैसे सुनी जा सकती है राजा वो बताए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे राजा जो आप आशीष बरकत देते हो मेरे पिता परमेश्वर, अगर हम उसमें बने रहना चाहते हैं तो हमें आपके वचन में बने रहना होगा। और जैसे आपके पुत्र ने आपसे प्रेम किया हमें भी उस प्रेम में बने रहना होगा मेरे पिता परमेश्वर। और आपके वचन पे चलना होगा, फल लाना पड़ेगा मेरे पिता परमेश्वर। हमें दिखाना पड़ेगा कि हम आपसे डरते हैं, कांपते हैं और आपकी हिदायतों को मानते, आपके कानूनों को हम फॉलो करते हैं। राजा आप अनुग्रह कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आप ही हो जो मन को कठोर और सॉफ्ट करते हो मेरे पिता परमेश्वर। जो जो बच्चे मेरे पिता परमेश्वर रिपेंट कर रहे, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे मेरे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इसी वक्त मेरे राजा उनको छुए मेरे पिता परमेश्वर। उनकी मन की आंखें खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन ये भी कहता है तेरे मांगने से पहले मुझे पता है तेरे को क्या चाहिए मेरे राजा पिता परमेश्वर। इनकी दिल की मनसा कैसी है आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। जो आपको रूह और सच्चाई से ढूंढते हैं आज आपको पाले मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे राजा पिता परमेश्वर। इच्छा हमारी आपकी पूरी हो पिता परमेश्वर। हम अपने दिए गए ओहदे को मेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो बेटा बेटी का है मेरे पिता परमेश्वर, वो आपको हमें आपके सामने जब ला दिया जाता है मेरे पिता परमेश्वर, जो हमें मेरे पिता परमेश्वर ओहदा मिलता है, चाहे वो विश्वासी का है, चाहे वो मेरे पिता परमेश्वर एवेंजलिज्म का है, चाहे वो दास दासी का है मेरे पिता परमेश्वर, हम उसका सही समय पे सही इस्तेमाल मेरे पिता परमेश्वर करने पर आपका अनुग्रह होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपना सीधा हुआ हाथ बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। कौन है मेरे पिता परमेश्वर जिसका हाथ आपसे बड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। अपने वस्त्र के घेर में राजा हमें घेर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह हम मेरे पिता परमेश्वर बनाए रखे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे दूर होकर जी ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे दूर होकर मेरे पिता परमेश्वर जिंदगी ही नहीं, क्योंकि जिंदगी आपको मेरे पिता परमेश्वर सत्य मार्ग और मेरे पिता परमेश्वर जीवन आप ही हो मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अब तक संभाल के रखा मेरे पिता परमेश्वर। आने वाला समय भी मेरे पिता परमेश्वर जितने देख रहे हैं और आगे देखे मेरे पिता परमेश्वर, इनका इनके घरानों का मेरे राजा आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजा पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह इन पर बना रहे, इनके आने जाने पर, उठने बैठने पर मेरे पिता परमेश्वर, बोलने चलने पर मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा आपका इख्तियार हो जाए। इनको अपने वश में कर लीजिए, इनको आप पजेस्ट कर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह मेरे पिता परमेश्वर इन्हें लिए फिरे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा ही अनुग्रह मैं अपने बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने परिवार के, अपने लवंस के लिए मेरे पिता परमेश्वर मांगती हूँ। आपका बड़ा सीधा हुआ हाथ बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया ही हमारे लिए काफी है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा पूरा समय आपके हाथों में सौंपते इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।